नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम महादेव और उनके सच्चे भक्त की कहानी के बारे में जानते हैं। बात बहुत पुरानी है। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। दुनिया के सारे सुख उसके पास थे, लेकिन फिर भी वह प्रसन्न नहीं था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। विवाह के काफी समय बाद भी उसे संतान सुख नहीं मिला था। उम्र निकलती जा रही थी। व्यापारी इसी चिंता में कुंठित जीवन जीने लगा। व्यापारी भोलेनाथ का भक्त था। उसने हर सोमवार भोले की आराधना में सोमवार का व्रत रखना शुरू किया। व्यापारी हमेशा सोमवार व्रत की विधि का निष्ठा से पालन करता और सारे नियम मानता। संतान प्राप्ति की इच्छा उसे सात्विक जीवन की ओर ले जाने लगी। बहुत समय निकल गया, लेकिन व्यापारी ने भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति जारी रखी। वह हर सोमवार व्रत रखता और शिव जी की सोमवार की पूजा सच्ची श्रद्धा और विश्वास से करता। उसकी अटल इच्छा और भक्ति देखकर माता पार्वती का दिल पसीज गया। माता पार्वती ने भगवान शिव से उनके सच्चे भक्त की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। भगवान शिव भी व्यापारी के सच्चे मन से किए गए सोमवार के व्रत से प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने व्यापारी को दर्शन दिए और उसकी मनोकामना पूछी। व्यापारी अपने आराध्य देव को देखकर धन्य हो गया। वह भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा और संतान प्राप्ति की मनोकामना मांगी। भगवान शिव ने व्यापारी को संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन भोलेनाथ बोले, वत्स, मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन तुम्हारी संतान की उम्र 12 वर्ष ही होगी। इतना कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। व्यापारी को संतान प्राप्ति का वरदान तो मिल गया, लेकिन वह खुश नहीं हो सका, क्योंकि भगवान शिव ने उसकी संतान की उम्र 12 वर्ष ही बताई थी। उसे संतान होने से पहले ही अपनी संतान की अकाल मृत्यु की चिंता सताने लगी। समय बीतता गया और भगवान शिव के आशीर्वाद से व्यापारी की पत्नी गर्भवती हो गई। समय आने पर व्यापारी की पत्नी ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। व्यापारी के जीवन में सारे सुख पूर्ण हो गए, लेकिन उसे बालक की अकाल मृत्यु की चेतावनी याद रही। इसीलिए वह भोलेनाथ को खुश रखने के लिए हर सोमवार व्रत करता रहा। समय का पहिया घूमता गया। व्यापारी अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगा। व्यापारी का पुत्र भी बड़ा होने लगा और कब 11 वर्ष का हो गया पता ही न चला। बालक के 11 वर्ष के होते ही व्यापारी ने उसे अध्ययन के लिए अपने मामा जी के साथ काशी भेज दिया। जब बालक और उसके मामा जी काशी जा रहे थे तो मार्ग में एक राज्य आया। चूंकि काशी तक का रास्ता लंबा था, इसीलिए उन्होंने उसकी राज्य में रात गुजारने के लिए फैसला किया। उस राज्य के राजा की बेटी का विवाह उस दिन हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह होने वाला था वो एक आंख से काना था। राजकुमार के काने होने की बात राजकुमार के पिता ने छुपाई थी, ताकि कहीं शादी से राजकुमारी मना न कर दे। व्यापारी का पुत्र कदकाठी से काफी सुदृढ़ और सुंदर था। जैसे ही व्यापारी के पुत्र पर राजकुमार के पिता की नजर पड़ी, उन्होंने एक योजना बनाई। उसने बालक के मामा जी से राजकुमारी से बालक की शादी करवाने का प्रस्ताव रखा। वो बालक के मामा जी से बोला, मेरा पुत्र एक आंख से काना है और मैंने यह बात राजकुमारी और राजा से छुपाई है। हो सकता है कि शादी होते समय राजकुमारी राजकुमार की कानी आंख देखकर और शादी से मना न कर दें। लेकिन एक बार शादी हो गई तो राजकुमारी मना नहीं कर पाएंगी और हम दूल्हे बदल देंगे। जैसे ही शादी समाप्त हो जाएगी, मैं तुम्हें बहुत सारा धन देकर विदा कर दूंगा। बालक के मामा जी को लालच आ गया और वे बालक की शादी राजकुमारी से करवाने के लिए राजी हो गया।
बालक सात्विक विचारों का था। जब बालक को इस झूठ का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वह ये झूठ बोल नहीं पाया और जाते समय राजकुमारी की चुनरी पर सच लिख गया। राजकुमारी ने सच जानने के बाद उस झूठी शादी को मानने से मना कर दिया और राजकुमार को ठुकरा दिया। अपने महल लौट गई। मन ही मन राजकुमारी व्यापारी पुत्र की ईमानदारी से मोहित हो गई और अपना पति मान चुकी थी। बालक ने काशी पहुंचकर अपना अध्ययन शुरू कर दिया। वो पूरे मन और निष्ठा से पढ़ाई करता था, लेकिन जैसे ही बालक के 12 वर्ष पूर्ण हुए उसने अकाल अपने प्राण त्याग दिए। मामा जी ने जैसे ही अपने मृत भांजे को देखा वो विलाप करने लगे। उन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे एकदम स्वस्थ बालक की अकाल मृत्यु हो गई। व्यापारी ने बालक की 12 वर्ष उम्र वाली बात उसके मामा जी को बताई नहीं थी। उधर स्वर्गलोक से माता पार्वती यह सब देख रही थी। माता से उनका दुख देखा नहीं गया। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, पूरी उम्र व्यापारी ने आपकी भक्ति की सारे सोमवार के व्रत पूरी श्रद्धा से किए हैं। संतान प्राप्ति के वरदान के बाद भी उसने हमारी भक्ति में कभी कमी नहीं आने दी। इतने सच्चे भक्त का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। कृपया व्यापारी के बालक को पुनः जीवित करें और उसे लंबी उम्र का वरदान दें। इधर अपने पुत्र की मृत्यु से बेखबर उसका पिता सोमवार के व्रत करता रहा और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहा। भगवान शिव अपने भक्त के इस भक्ति भाव को देखकर खुश हो गए और व्यापारी को उसके सोमवार के व्रत का फल दिया और बालक को पुनः जीवित कर लंबी उम्र का वरदान दिया। सोमवार के व्रत ने व्यापारी को पुनः उसकी मनोकामना पूर्ण करवाई और उसके पुत्र को जीवन दान दिया। बालक ने जीवित होकर काशी में ही रहने लगा और अपना अध्ययन शुरू रखा। पढ़ाई पूरी होने के बाद बालक और उसके मामा जी अपने घर की तरफ रवाना हो रहे थे। रास्ते में पुनः वही राज्य आया। बहुत थके होने के कारण उन्होंने वहां विश्राम करने का फैसला किया। संयोग से राजकुमारी के पिता वहां से गुजर रहे थे। जैसे ही उन्होंने बालक को देखा, उन्होंने बालक को पहचान लिया और उन्हें महल ले गए। महल में उनका भव्य स्वागत किया। जैसे ही राजकुमारी ने व्यापारी के पुत्र को देखा, स्वामी कहकर पुकारा। सभी यह बात सुनकर हैरान हो गए और राजकुमारी बोली, पिताश्री, चाहे धोखे से ही हुआ हो, लेकिन मेरा विवाह इन्हीं से हुआ है और मन ही मन इन्हें मैं अपना पति मान चुकी हूँ। कृपया अपने पितृधर्म का पालन करें और मुझे अपने पति के साथ खुशी खुशी विदा करें। राजा अपनी पुत्री राजकुमारी के विचारों से बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने राजकुमारी को व्यापारी पुत्र के साथ ससम्मान विदा कर दिया। बालक अपनी पत्नी राजकुमारी को लेकर अपने घर आ गया। व्यापारी और उसकी पत्नी अपने पुत्र और पुत्रवधू को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। व्यापारी ने भगवान शिव को उसके सोमवार के व्रत का फल देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किया। उसके बाद व्यापारी, उसकी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू सब नियमित रूप से सोमवार का व्रत रखने लगे। जय भोलेनाथ।